इस 3D दुनिया की शादियों में सिर्फ शरीरों का मेल होता है, मगर इस डिवाइन जर्नी में आत्माओं का खेल होता है। यूनिवर्स ने तुम्हें सिर्फ किसी का हाथ थामने के लिए नहीं चुना, तुम्हें तो जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से आजाद कराने का इरादा बनाया है। ट्विन फिल्म कम्युनिटी में 99% लोग सिर्फ एक ही बात के पीछे भाग रहे हैं कि 3D यूनियन कब होगा, हमारी शादी कब होगी और वो वापस कब आएगा। यह जर्नी मिली है तो मोक्ष पाने के लिए। यूनिवर्स ने आपकी सोल को दो हिस्सों में सिर्फ इसलिए नहीं बांटा था कि आप इस 3D प्लेनेट पर आकर दोबारा एक नॉर्मल मैरिज करे, बच्चे पैदा करे और फिर किसी कर्मा के जाल में फंसकर मर जाए। तो ट्विन फिल्म जर्नी का सबसे एक गुप्त और अंतिम पड़ाव है मोक्ष और मुक्ति। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AR डिवाइन यूनियन। आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपकी आंखें और आपकी आत्मा के द्वार को खोल देगी। मुक्ति यह शब्द दिखने में जितना छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। इस शब्द की गहराई को आज वही समझ पाएगा जिसकी आत्मा की इच्छा है सच में मुक्त होना। तो चलिए आत्मा के इस अंतिम सफर को डिकोड करते हैं, जो है मुक्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आत्मा दो टुकड़ों में आखिर क्यों बटी। तो सबसे पहले समझिए कि मोक्ष का इस जर्नी से क्या कनेक्शन है। जब एक सोल बहुत पुरानी और मैच्योर हो जाती है, जब वो अपने पिछले कई जन्मों के लगभग सारे कर्म पूरे कर चुकी होती है, तब यूनिवर्स उसे आखिरी जन्म देता है और उस आखिरी जन्म में उस आत्मा के ऊपर जो बचा कुचा आखिरी कर्मा होता है, उसे बहुत तेजी से भस्म करने के लिए सोल स्प्लिट होती है। यानी एक आत्मा दो शरीर में, एक DM और DF के रूप में जन्म लेती है। आप दोनों इस धरती पर सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने नहीं आए, आप दोनों एक दूसरे के लिए कार्मिक एक्सेलरेटर का काम करते हैं। जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो आपके पिछले 100 जन्मों का कर्मा अचानक एक्टिवेट हो जाता है। यही वजह है कि इस जर्नी में इतना तगड़ा पेन और ट्रिगर्स मिलते हैं। यूनिवर्स आपकी सोल को इस दर्द की भट्टी में इसलिए तपाता है ताकि आपके संचित कर्म जलकर खाक हो जाए और आप पूरी तरह प्योर लाइट बन सके। यह दर्द सजा नहीं, मोक्ष की तैयारी है। अब असल में बात करते हैं कि असली मोक्ष क्या है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम जो लोगों के दिमाग में है, उसे दूर करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि मोक्ष या मुक्ति मरने के बाद मिलती है, तो नो, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। इस शरीर में रहकर इस 3D प्लेनेट पर हर चीज से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है किसी इंसान के मोह से मुक्त होना, अपनी अनगिनत इच्छाओं से मुक्ति मिलना, अपनी पुरानी 3D आदतों से मुक्त होना। आपके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी किसी चीज को पाने की चाह न रहना ही असली मुक्ति है। मुक्ति इस जर्नी में वही पहुंच सकता है जो सब कुछ एक्सेप्ट करके जिंदगी जी रहा हो। जब आप इस स्टेट में आते हैं तो अच्छा या बुरा किसी भी बात का कोई ज्यादा आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके भीतर से एक ही आवाज आने लगती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप किसी को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ घटेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, थोड़े टाइम के सुख दुख का अनुभव आप बेशक कर सकते हैं क्योंकि आप एक इंसानी शरीर में हैं। लेकिन जैसे ही आपके भीतर से ये समझ आएगी कि इससे भी कुछ सीखना था, आप उन सब बातों को लेकर पूरी तरह न्यूट्रल हो जाओ। जब आप इस न्यूट्रल स्टेट में आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आपको लोगों का साथ नहीं बल्कि खुद का साथ अच्छा लगने लगता है। आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति या इंसान के लिए नहीं, बल्कि भगवान अपने इष्ट के लिए। वो आंसू तरफ के नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय प्रेम के आंसू होंगे। हमारा मुख्य टॉपिक ही यही था कि जर्नी में मोक्ष कैसे मिलता है। खुद से जुड़कर,
खुद को पाकर और अंत में खुद को खो देना ही मुक्ति है। तो ध्यान से सुनिए, 3D दुनिया की शादी यानी फिजिकल मैरिज इस जर्नी का अंत नहीं है, वो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप दोनों अपने अपने भीतर का इनर वर्क पा लेते हैं, जब आप अपने भीतर के शिव और शक्ति को मिला लेते हैं, तो कई बार यूनिवर्स लोक कल्याण के लिए आपकी 3D मैरिज भी करवा देते हैं। पर उस शादी में और एक आम दुनिया की शादी में जो है जमीन आसमान का फर्क होता है। वो शादी निष्काम भाव से होती है, वो दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह डिटैच होते हैं। उनका मकसद एक दूसरे को बांधना नहीं, बल्कि एक दूसरे को आजाद करके मोक्ष की तरफ ढकेलना होता है। तो यह था ट्विन फ्लेम जर्नी का वो अंतिम सत्य जिसे जानना आपकी सोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आज आप दर्द में हैं तो रोना बंद कीजिए। आप यहाँ किसी इंसान के पीछे रोने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ खुद को और इस पूरी सृष्टि को मुक्त कराने आए हैं। खुद को पाकर खुद को खो देने की इस जर्नी पर आगे बढ़िए। यह आपका इस धरती पर आखिरी जन्म है। आप अपनी इस परीक्षा को हंसकर पार कीजिए, क्योंकि इस दर्द के पार साक्षात परमात्मा खड़े हैं आपका हाथ थामने के लिए। तो नीचे कमेंट्स में पूरे होशो हवास के साथ अपनी सोल की इस अंतिम यात्रा को स्वीकार करें और लिखिए, आई एम रेडी फॉर माई सोल लिबरेशन। मैं अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए पूरी तरह से तैयार। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक अपने पंखों को खोलिए, पिंजरे से प्यार मत कीजिए, आप आजाद हैं। यूनिवर्स जो है आपके साथ है। आप एक बार खुद से खुद को मिलाइए। थैंक यू।